A very good evening, friends. I hope you all are good, and a very warm welcome for today's session, which is on the foot care for diabetics. So basically, it is about the foot complications in diabetes. Diabetes में जो पैर की समस्या होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और आज का जो हमारा टॉपिक है फुट के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द फुट, क्योंकि अभी भी एम्पुटेशन रेट, जो पैर कटने का रेट है, ये बहुत ज्यादा हाई है. दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली हर 30 सेकंड में एक पैर कट रहा है डायबिटीज के कारण. दिस शॉकिंग फैक्ट कि हर 30 सेकंड में एक पैर डायबिटीज के कारण कटता है, एम्प्यूट होता है. और दुख की बात यह है कि 85% ऑफ द एम्पुटेशंस आर प्रिवेंटेबल. हम इन एम्पुटेशंस को रोक सकते हैं 85% ऑफ द टाइम्स, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस हम ये नहीं कर पाते, इसे सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं करते और सही टाइम पे एक्शन नहीं ले पाते हैं. तो आइए जानते हैं फुट के बारे में. जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पैर में ये छोटी छोटी जो हड्डियां हैं, कुल मिला के देयर आर 26 बोन्स and there are 29 joints and they are covered by 42 muscles in the foot. And all these joints, bones, muscles, ये सब एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में अरेंज किया गया है. ये ऊपर वाले की देन है कि हम हमारे पैर पे चल पा रहे हैं ठीक तरीके से, क्योंकि जब हम चलते हैं हमारे शरीर का पूरा भार, हमारा जो वजन होता है, वेट होता है, वो हमारे एक पैर पे आता है, इन 26 बोन्स पे आता है. तो जब हम चलते हैं तो ये जो वेट है, प्रेशर जो है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे फुट में, विच इज द रीजन व्हाई वी आर एबल टू वॉक प्रॉपर्ली. और इट्स अ फन फैक्ट, कहा जाता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में लगभग 1,50,000 किलोमीटर चलता है, 1,50,000 किलोमीटर्स, विच इज इक्विवेलेंट टू गोइंग अराउंड द अर्थ 4 टाइम्स. अर्थ के 4 बार चक्कर लगाने के इक्विवेलेंट है. तो इतना हम अपनी लाइफ में चलते हैं, लाइफ टाइम में. सो यू कैन सी द फीट आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए हमारे पैर कितने जरूरी हैं और इसका बहुत ध्यान रखना भी जरूरी है. तो डायबिटीज में क्या होता है, आपको पता है डायबिटीज में जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड आपके लेग्स में पहुंचा रही है, उसमें अफेक्ट होता है, ब्लॉक हो जाती हैं. और जो आपके नस हैं, नर्व्स हैं, जो पैर में नर्व सप्लाई होता है, जिसके कारण आपको सेंसेशन होता है, तो वो भी अफेक्ट होती है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अगर आपको कुछ लग जाता है, घाव हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है और फिर वो बढ़कर बड़ा घाव बन जाता है. एंड इसके साथ साथ अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी, अगर आपकी शुगर हायर साइड पे रहेगी हमेशा, तो वो हील भी जल्दी नहीं हो पाता. ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो ब्लड वेसल है, जब ब्लॉक होने लगती है तब आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई जो है, ये कम होने लगता है. तो जब पैर में ये नसें ब्लॉक होती है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है, हम इसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहते हैं. एंड इट इज लिंक्ड टू करोनरी आर्टरी डिजीज. मतलब कि ये अनुमान लगा सकते हैं कि पैर में अगर आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के आर्टरीज में भी ब्लॉक हो सकता है. दूसरा जो सप्लाई का, जो नस आपके पैर में सप्लाई होती है, उसके अराउंड भी ये बारीक बारीक ब्लड वेसल्स, ये बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बारीक ब्लड वेसल्स भी जब डैमेज होने लगती है डायबिटीज के कारण, तो यू कैन सी इन द पिक्चर द डिजीज ब्लड वेसल्स आर श्रिवलिंग. ये मतलब डैमेज हो गई है, तो ये ठीक से ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रही है. और इन द एंड स्टेज आपका नर्व भी डैमेज हो जाता है. लास्टली योर नर्व श्रिवल्स एंड बिकॉज द ब्लड वेसल्स आर नॉट एबल टू सप्लाई ब्लड टू द नर्व, तो नर्व डैमेज हो जाता है और अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी का जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब पैरों में सेंसेशन कम होना और ऑल्टर्ड सेंसेशन होना. कई लोगों को मूंगी जैसा एहसास होता है, हाथ पांव सुंद हो जाते हैं, चलने में बैलेंस की तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है पैरों में चलने के टाइम पे या एट रेस्ट, रात में. बर्निंग सेंसेशन, जलन, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी. इतनी जलन होती है कि पेशेंट रात में सो नहीं पाता है. एंड समटाइम्स व्हेन द पेशेंट इज वॉकिंग, जब चल रहे हैं फ्लोर पे, तो उनको फ्लोर का एहसास ठीक से नहीं होता है, उनको ग्राउंड बराबर फील नहीं होती है, गादी जैसी लगती है. ये सारी सिम्टम्स हैं न्यूरोपैथी के, जब आपकी नर्व्स अफेक्टेड होती हैं तब. तो किन लोगों को डायबिटिक फुट होने का रिस्क है? लेट्स सी. ऑफ कोर्स डायबिटीज जिनकी बहुत लंबे समय की चल रही है, 10-15 साल से डायबिटीज है, उन लोगों में रिस्क बढ़ जाता है.
पैर की कॉम्प्लिकेशन होने की। इट इज सीन कि मेल्स में जो डायबिटिक फुट है जिसमें हम अल्सर, गैंग्रीन, ये सब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, ये मेल्स में ज्यादा होता है। और नर्व्स की जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जो मैंने अभी आपको समझाई पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, ये फीमेल्स में ज्यादा देखी गई है। ऑल्सो डायबिटीज के अंदर क्या होता है, कभी कभी हमारा सेंसेशन लॉस हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो फुट का जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, एक आर्च की तरह है। सो दिस आर्च इज लॉस्ट। तो आपका जो फुट का स्ट्रक्चर है डिफॉर्म हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। और एबनॉर्मल फुट स्ट्रक्चर होने के कारण भी जो वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है सब जगह पे, और कुछ एक जगह पे ज्यादा भार आता है, जिसके कारण उस जगह पे वुंड या अल्सर क्रिएट होने का रिस्क होता है। ऑल्सो द पीपल हु स्मोकिंग, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, ऑल दिस थिंग्स दे डैमेज द ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, नैरो होती है, तो इन लोगों में भी डायबिटिक फुट होने का रिस्क ज्यादा रहता है। ऑफ कोर्स पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल, मतलब कि डायबिटीज ठीक से कंट्रोल में नहीं रहना। अगर हर समय आपकी डायबिटीज 200 के ऊपर ही रहती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ब्लड वेसल्स पे असर करती है और आपको ये कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। जिसको प्रीवियस हिस्ट्री है कि घाव हुआ था, चोट हुई थी, या एम्पुटेशन हुआ था एक लेग में, उनका भी रिस्क ज्यादा रहता है आम डायबिटिक लोगों के मुकाबले। सो देयर इज अ रूल ऑफ 50, मतलब कि 50% लोगों को डायबिटिक फुट का कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है इन द लाइफ टाइम। आउट ऑफ ऑल द डायबिटिक्स 50% पीपल आर प्रोन फॉर डायबिटिक फुट। out of those 50% of them are prone for amputation। 50% लोगों को पैर कटने का रिस्क होता है, और उनमें से 50% लोगों का जिनका एक पैर कटा हुआ है, दे अगेन हैव अ रिस्क ऑफ एम्पुटेशन इन द सेकेंड लेग, दूसरे पैर में भी कटने का रिस्क, और अर्ली डेथ, इसके वजह से जल्दी मृत्यु होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। सो दिस इज द रूल ऑफ 50। अब आप देख रहे हैं कि डायबिटीज, ये आपके पैर में ब्लड वेसल नैरो हो जाती है और ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, साथ ही में जब आपका नर्व भी डैमेज हो जाता है। तो ऐसे केस में किसी भी कारण की वजह से अगर आपको घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्न या कैलिस, जो गट्टे होते हैं, या हमारी स्किन कड़क हो जाती है, क्रैक हो जाती है, हील की क्रैक हील्स आर देयर। देन इन ग्रोइंग टोनेल्स, अगर आपकी जो नेल्स हैं वो अंदर की तरफ आपकी स्किन के अंदर ग्रो हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ पॉइंट फॉर फ्यूचर अल्सर एंड इन्फेक्शन। तो ये सारी एग्जाम्पल्स है। इफ यू आर हैविंग अ फ्रैक्चर इन द लेग, तो आपकी जो फुट की जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी चेंज हो जाती है, और एक पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर आता है, इसके कारण वो पॉइंट पे अल्सर हो सकता है। फॉन्स कैलिसिस मैंने आपको बताया। फिर अगर आपको ठंडा और गर्म नहीं समझ में आता है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर नहाने के समय पे गर्म पानी पैर पे पड़ जाता है, तो ब्लिस्टर्स, ये आगे चल के अल्सर बन सकते हैं। कई लोगों की जो फर्स्ट ग्रेड टो है उसकी हड्डी बाहर आती है, सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क फॉर फ्यूचर अल्सरेशन, आगे चल के उस पॉइंट पे अल्सर हो सकता है। शू बाइट्स या इंसेक्ट बाइट्स, बेसिकली मच्छर काटता है और आपने खुजला दिया, तो वहां पे भी घाव हो सकता है। और शूज जब नए होते हैं तो दे बाइट, जो शू काटता है वहां पे उस जगह पे भी अल्सर होता है। एंड द लास्ट पिक्चर यू कैन सी इज अ चाकोट फुट। बेसिकली इस फुट में आपका जो आर्च होना चाहिए वो नहीं है, वो आप देख रहे हैं कि आपका आर्च नीचे आ गया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैट और अ रॉको बॉटम। तो ये इसे हम चाकोट फुट कहते हैं। डायबिटीज में ये फुट भी देखा जाता है। सो ऑल दीज आर सोर्सेज वेयर यू आर प्रोन फॉर अल्सरेशन। तो जब आपको अल्सर होता है इनिशियली इट्स अ सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल होता है, और अगर आपने अच्छी केयर ली तो ये इजिली हील हो जाता है। इफ नॉट देन ये आगे प्रोग्रेस होता है, डीप हो जाता है, इट बिकम्स अ डीपर अल्सर, और अंदर जाके ये हड्डी तक पहुंच सकता है, विच देयर इज अ एब्सेस फॉर्मेशन या ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसे हम कहते हैं हड्डी तक जाने के बाद हड्डी का इन्फेक्शन हो जाता है। एंड इन द वेरी लेटेस्ट स्टेजेस, ग्रेड 4 and 5, यू कैन ऑल्सो सी गैंग्रीन। गैंग्रीन मतलब कि आपका उस पार्ट टिश्यू डेड हो जाता है और स्किन ब्लैक हो जाती है, एंड दिस गैंग्रीन समटाइम्स इट्स वेरी फास्ट स्प्रेडिंग। तो ऐसे कंडीशन में हमें पैर काटना ही एक ऑप्शन रहता है, विच इज लाइफ सेविंग, क्योंकि अगर आपने एम्पुटेशन नहीं किया तो देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ ऑल्सो। सो इनिशियली आइडेंटिफाई द सिम्टम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद अपने पैर को रेगुलरली चेक करते रहे, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स विजिट ऑल्सो। So if you are having the symptoms like loss of sensation,
जो मैंने आपको बताया न्यूरोपैथी के सिम्टम्स अगर आपको होते हैं, सुन होना, झुंझुनी होना, then if you're having any small ulcer or wound, cracks, fissures on your leg, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपका लेग का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया, इट्स बिकम अ लिटिल हॉटर देन नॉर्मल, सो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन। और अगर अचानक आपको लग रहा है कि योर सॉक्स आर बीइंग स्टेन्ड विद ब्लड, दैट मींस समवेयर देयर इज अ इन्फेक्शन, देयर इज अ अल्सर व्हिच यू हैव नॉट नोटिस्ड, आपने उसे देखा नहीं है और अब आप देख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर इन एनी ऑफ दीज सिम्टम्स। ये सारी सिम्टम्स में आप जाके डॉक्टर से चेक कराए, ऑल्सो रेगुलरली एट एवरी विजिट, once in 3 months or 6 months, you should get your legs checked by the doctor for any infection and ingrowing toenails or any pain in the leg. Apart from the basic examination, डॉक्टर आपका लेग चेक करेगा तो आपके लेग में पल्सेशन है या नहीं, मतलब जैसे हम हाथ की पल्स चेक करते हैं वैसे पैर में भी पल्सेस चेक करना जरूरी होता है। सो द डॉक्टर विल चेक दैट वेदर योर पल्सेशंस आर देयर और नॉट, विच विल गिव द आइडिया कि आपके पैर में ब्लड सप्लाई बराबर है या नहीं। फिर सेंसेशन टेस्ट के लिए डॉक्टर जो है मोनोफिलामेंट या ट्यूनिंग फोक वाइब्रेशन का टेस्ट करेंगे आपके पैर के ऊपर। And this test is a biothesiometry. This is a special test जिसमें आपके लेग्स का वाइब्रेशन सेंस चेक होता है, मतलब जो आपके पैर की सेंसेशन है आपको कौन से वाइब्रेशन पे नोट होती है, फील होती है, इस टेस्ट में हम देखेंगे। तो जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, इट्स अ प्रोब। ये प्रोब आपके पैर के अलग अलग जगहों पे जो रेड डॉट्स हैं ये हर जगह पे लगाया जाता है और वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है। एंड वंस यू गेट द वाइब्रेशन सेंस, जब आपको वाइब्रेशन फील होता है तब आपको बताना है एंड दैट वोल्टेज विल बी नोटेड। तो इसकी रेंज होती है, इफ इट इज बिटवीन 10 to 15 इट्स अ गुड रेंज, लाइक आपको 15 के अंदर वोल्ट के अंदर अगर सेंसेशन फील हो रहा है तो दैट इज गुड कि आपकी सेंसेशंस नॉर्मल है। 15 वोल्ट के ऊपर अगर आपको फील होता है दैट मीन्स समवेयर आपकी सेंसेशंस कम हो रही है लेग की। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है पैर को बचाने के लिए। यू शुड बी वेरी वेल एजुकेटेड, आपको जानकारी होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए आपको ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आपको अपने खुद के फुट का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी आपको। और फुटवेयर जो आप पहनते हैं इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल फुटवेयर, स्पेशली पिक्चर में मैंने बताया है डायबिटिक सैंडल्स, सो ऑलवेज गो फॉर सैंडल्स, जो हवाईयन चप्पल्स और जो बीच में अंगूठे पे होता है पकड़ने के लिए, वैसी चप्पल्स अवॉइड करें क्योंकि उसके वजह से आपको ट्रॉमा हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है और आगे चल के वहां पे अल्सर हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर वेरी कंफर्टेबल सैंडल्स। टेक द सैंडल्स यूजुअली इन द इवनिंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में सैंडल्स मत खरीदिए क्योंकि मॉर्निंग टाइम में योर लेग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। सो इवनिंग में आपका जो ट्रू लेग साइज है उसके मुताबिक आप अपनी फुटवेयर खरीदें। एंड इफ अ शू इज बाइटिंग यू देन डोंट वेयर इट एवरी डे, बीच बीच में पहने छोड़े, बीच बीच में पहने छोड़े, सो दैट यू नो यू आर नॉट गेटिंग हर्ट ऑन द सेम प्लेस एवरी डे अगेन एंड अगेन। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में प्रोटेक्टिव सर्जरीज अगर करनी पड़ती है इन एनी केस, इफ यू हैव अल्सर व्हिच इज नॉट हीलिंग, अगर अल्सर हील नहीं हो रहा है तो उसे डिब्राइडमेंट करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, या फिर ऐसे स्टेज में अगर आपका इन्फेक्शन आता है कि उसे एम्पुटेशन की जरूरत है तो वी नीड टू गो अहेड विद दैट। बट डेफिनेटली एट द अल्सर स्टेज इफ यू आर टेकिंग द राइट एक्शन, अगर आप बराबर से डॉक्टर के साथ बराबर ट्रीटमेंट आपका अगर होता है तो विथ गुड ट्रीटमेंट योर अल्सर कैन हील। और उस समय याद रखना है कि जब भी आपको घाव है तो उस पैर पे चलना नहीं है, ऑफलोडिंग करना है, सो दैट यू आर नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन द अफेक्टेड लेग और आपकी उस लेग को रेस्ट मिल रही है और वो हील हो पा रहा है। तो इस तरीके से आगे के पिक्चर्स हैं यहाँ पे। देयर आर ऑफलोडिंग सैंडल्स जो पीछे से उठी हुई, अगर किसी को हील अल्सर है तो उस अल्सर पे भार नहीं जाना चाहिए, इसीलिए पीछे का पार्ट उठा हुआ है, या फिर आगे का 4 फुट अगर अल्सर हो रहा है तो आगे के पार्ट उठा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नाउ द टिप्स विच आई विल बी गिविंग यू फॉर द डायबिटिक फुट केयर, please note them and regularly follow them. You should keep your feet very dry. तो हर समय ड्राई रखिए अपने पैर को, नहाने के बाद भी अच्छे से उसे टॉवल के साथ वाइप कीजिए एंड मेक श्योर दैट आपकी जो टोज का बीच का जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो ड्राई। ओके,
When you are washing, wash with warm water. बहुत ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए पानी. So अब अगर आपका sensation loss है तो आप घर में किसी को check करने बोलिए कि पानी बराबर गुनगुना है या नहीं, and wash with warm water. Also अगर आपको कॉन्स और ये कैलिसेस है तो घर में जो प्यूबिक स्टोन है उससे आप अपने फीट को स्लाइटली रब कर सकते हैं. बट अगर बहुत ज्यादा लेवल का कॉन या कैलिस है तो डेफिनेटली यू शुड टेक द डॉक्टर्स हेल्प, बिकॉज दैट विल रिक्वायर सम प्रोसीजर टू रिमूव इट. और दूसरी चीज है कि कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. वेयर सॉफ्ट सॉक्स विच आर यू नो फिटिंग वेल, दैट लाइक दे आर नॉट वेरी टाइट. और घर में भी जितना हो सके उतना आपकी नंगे पाँव मत चलिए. लाइक वेयर सॉक्स एंड रोम इन द होम ऑल्सो. ऑल्सो व्हेन यू आर कटिंग योर नेल्स बी वेरी केयरफुल नाखून काटते समय, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज नाखून काटने के टाइम पे होती है. सो दे आर नॉट अवेयर, उनको सेंसेशन नहीं है तो वो अंदर जाके नाखून काटते हैं जिसके वजह से जख्म हो सकती है. सो मेक श्योर यू आर कटिंग योर नेल स्ट्रेट, सीधा नेल कट कीजिए. अगर आप डायरेक्टली अपने पैर को नहीं देख पा रहे हैं तो एक मिरर लेके देखिए पैर के नीचे का पार्ट, योर सोल्स, साइड्स ऑफ द लेग्स. चेक फॉर एनी क्रैक्स. और आपकी स्किन ड्राई है या नहीं वो चेक करना है तो रेगुलरली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए with any lotion which you are having at home, या फिर there are special foot creams also which are there to keep the sole dry. मतलब आपके पैर जो है वो कड़क नहीं होने चाहिए और ड्राई नहीं होने चाहिए, because they will be the source of future ulceration at that point. तो उस हिसाब से ध्यान रखिए. ऑल्सो जब आप शूज पहनते हैं तो प्लीज चेक द शू बिफोर वेयरिंग इट कि उसके अंदर कोई नेल या पेबल या ऐसा कोई चीज नहीं है. सो ऑलवेज चेक, एग्जामिन योर शूज, make it clean and then you wear it. And of course never walk barefoot. कहीं पे भी जाना है तो नंगे पाँव नहीं जाना है, चाहे वो नीचे हो या फिर मंदिर में हो, मस्जिद में हो, कहीं पे भी नंगे पाँव नहीं जाना है. Always cover your feet and then you walk. So I will end this talk with a quote by Leonardo da Vinci, who said that the human foot is a masterpiece of engineering and a work of art. So remember to take good care of your feet, because healthy feet are happy feet and happy feet is happy you. So don't forget to celebrate National Feet Day on the 17th of August. Thank you. I will end my talk here. I am available on all these platforms and I'm very much connectable. So please connect with me, like, share and subscribe my channel, which is on YouTube about Stop Diabetes. And thank you. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Rachna. Yeah. It's a really wonderful session. Ma'am, please, you are most congratulate you. This session has been very informative and very nicely answered by all of us. It was very interesting. Thank you so much. Hold many more sessions. Thanks a lot. Thanks a lot, ma'am. And it was my pleasure. As I've already told that I'm on a mission to stop diabetes, and now I can proudly say that you all are also, you know, missionaries of this mission. Now you all are there with me. So I'm very sure that together we can stop diabetes. So thank you so much for giving the time and joining in today. And I hope you all stay safe and stay healthy and take care. Thank you so much.